हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज आप देख लीजिए ये क्या है, ये कार्ड्स हैं। ठीक है, ये देखिए ये कार्ड्स हैं और हमारे पास और क्या है, ये कॉइन है। ठीक है, ये क्या है, एक कॉइन है। तो आप समझ सकते हैं कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। ठीक है, आज का टॉपिक होने वाला है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए, प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रायिकता को समझने से पहले समझ लो प्रायिकता क्या होती है। ठीक है, जैसे कि कोई संभावना है यानी कि पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है जैसा कि हमने एक कॉइन को टॉस करा तो कॉइन में क्या होता है, तो हेड आएगा या तो टेल आएगा ना। तो हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है ना, उसे ही प्रायिकता बोलते हैं यानी प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये क्लास 10th मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आगे बहुत ज्यादा फ्यूचर में काम आता है। चाहे 12th में हो, उसके आगे पढ़ोगे तो भी ये चैप्टर बहुत काम आता है। ठीक है, तो इसको डिटेल से समझने वाले हैं आज इस क्लास में। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहिए। तो सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर हमने एक कार्ड है हमारे पास क्या है, कार्ड है। तो यहाँ पर देखो कार्ड, देखिए यहाँ पर ये कार्ड्स है ना, ये कार्ड है। तो इस कार्ड में जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ ले लेते हैं। यहाँ पर अभी कोई नंबर मिल जाओ। ये आपका किंग है ना, ये क्या है, किंग। तो ये जो किंग है, इसको अगर इसमें सफल कर दें तो किंग के आने के चांसेस क्या हैं, यानी किंग इसमें 4 होते हैं ना, किंग 4 किंग होते हैं यानी कि 4 बादशाह होते हैं। तो 4 बादशाह हैं लेकिन पूरे पत्ता 52 होते हैं। तो टोटल 52 कार्ड्स में से किंग के आने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, तो किंग 4 होते हैं, तो 4 ऊपर नीचे 52। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसकी पॉसिबिलिटी। या फिर एग्जाम्पल तौर पे हमने ये कॉइन को टॉस करा, तो कॉइन को टॉस करने के बाद हेड आने के चांसेस कितने हैं, 50% है, 50% टेल आने के चांसेस है। वैसे डाइस होती है यानी पासा होता है, आपने लूडो खेला होगा तो 1 2 3 4 5 6 होता है। तो वहां पर 1 आने के चांसेस कितने, या फिर 6 आने के चांसेस कितने हैं ना, 6 आने के चांसेस कितने। ये सब पॉसिबिलिटी, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो उनको ही हमको अब पढ़ना है, समझना है। तो चलिए पहले यहाँ पर देख लीजिए, अगर एक सिक्का है, अगर एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या बनेगा। देखिए अगर 1 कॉइन है तो S मतलब प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस, यानी क्या होगा, एक सिक्का उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये होंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता, यानी 2 ही आ सकते हैं। तो अगर आपसे बोला जाए कि हेड आने की प्रायिकता निकालो, क्या बोल दिया, हेड आने की प्रायिकता। हेड आने की प्रायिकता टोटल नीचे लिखना होता, कुल नीचे क्या लिखेंगे, कुल। तो यहाँ पर कुल कितने आ सकते हैं, तो हेड आता है तो टेल आता, ये 2 चांसेस हैं, 2 में से ही तो आएगा। तो टोटल कितने हैं, 2, उसमें हेड आने की चांसेस। तो हेड कितनी बार आ सकता है, एक कॉइन को उछालेंगे, जब एक कॉइन को आप उछालोगे हेड एक ही बार आ सकता है, या तो टेल आ गया तो हेड आएगा, तो एक बार हेड आ सकता है, टोटल नीचे ऊपर 1। तो ये देखो हेड आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2, 1/2 यानी 50% है ना, इसको कह सकते हैं 50% कर सकते हैं। या फिर अगर आपसे मैंने बोला टेल आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता टोटल कितना है, 2 ही तो है, टोटल सैंपल स्पेस 2 है, टेल भी एक ही बार है। देखो टेल आने की प्रायिकता कितनी है, 1। ये भी आंसर इसका सही, बस ये हो गया, बस इतना ही है और इसमें कुछ नहीं है। एक सिक्का उछालेंगे तो 50% चांसेस हेड आने के हैं, 50% चांसेस टेल आने के हैं। अब 2 कॉइन उछाल लेते हैं ना, 2 कॉइन अगर आप एक साथ उछालेंगे तो क्या होगा, समष्टि बनाओ, प्रतिदर्श समष्टि। या तो पहले वाले में हेड आएगा और दूसरे वाले में भी हेड आएगा, ये बनेगा चांसेस। या तो पहले वाले में हेड आएगा, दूसरे वाले में टेल आएगा, यानी 2 सिक्के हैं, पहली बार उछाला दोनों में हेड आए और एक बार फिर से उछाला तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। या तो पहले वाले में टेल, दूसरे वाले में भी टेल आ सकता है ना, या तो पहले वाले में टेल, दूसरे वाले में हेड आ सकता है, यानी 4 बनेंगे। कितने बनेंगे टोटल, कुल प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस S यानी 4 बनेंगे। कुल कितना बनेंगे इसमें, 4 है ना। अब मैं इसके क्वेश्चन लेता हूं तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि दोनों में हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, क्या बोला मैंने, दोनों में हेड आने की प्रायिकता। तो भाई टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 4 है, तो अपॉन में 4 रहेगा बटे में, ऊपर दोनों में हेड, दोनों में हेड सिर्फ एक ही बार तो है,
तो यहाँ पर बस एक हो जाएगा, बस ये आंसर। बहुत इजीली समझ सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले जान लो हेड और टेल को क्या कहते हैं। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। अगर मैं हेड बोल रहा हूं तो हेड मतलब चित्त होता है। क्या होता है? चित्त। अगर मैं टेल बोल रहा हूं तो उसका मतलब होता है पट। क्या होता है? पट। ये आपको समझ लेना है। ओके। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं। अगर मैंने यहाँ पर लिखा कम से कम एक टेल, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता। क्या चीज? कम से कम एक टेल होना चाहिए। दो भी हो सकते हैं, लेकिन टोटल आपके पास कितना है? टोटल आपके पास 4 ही तो है। लेकिन उन्होंने बोला कि कम से कम एक टेल आए, तो कम से कम एक टेल, यानी ये वाला तो हेड है, ले लेंगे। कम से कम एक टेल, देखो एक टेल है, हाँ है, ले लिया जाएगा। कम से कम एक टेल, 2 टेल है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला है कि कम से कम एक टेल होना चाहिए, 2 है तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी ले लेंगे। देखो कम से कम एक टेल है, ये भी ले लेंगे। कितना हो गया? 1 2 3, ये हो गया 3। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से हमने अभी एक कॉइन को सीखा, अब 2 कॉइन को सीखा है। अब हम कहां जाएंगे? पासे पे, यानी डाइस पे हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप किस पे आते हैं? डाइस पे आते हैं। ठीक है, यानी डाइस यानी पासा पे आने वाले हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर अगर आपके पास एक पासा है ना, यानी 1 डाइस है, उसको आप यानी कि लूडो वाला खेला होगा, 1 2 3 4 5 6, है ना, लूडो खेला है, वही चीज। अगर आप फेंकते हैं तो क्या आने के चांसेस हैं? तो एस यानी कि प्रतिशत समष्टि, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। यानी आने के चांसेस कितने? 6। टोटल चांसेस 6 है। तो लिखा देखो 5 आने की प्रायिकता, है ना। तो टोटल चांसेस कितने हैं? टोटल चांसेस 6 है। 5 कितनी बार आ सकता है? एक ही बार तो है, तो इसका हो गया 1/6। ये हो गया इसका आंसर, बिल्कुल आसान से। ओके, ये देखो 4 से कम आने की प्रायिकता 4 से कम, है ना। टोटल कितने हैं? 6 हैं। 4 से कम क्या आ सकता है? 4 से कम यानी 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है। यानी 1 2 3 है ना, ये हो गया 3। अब इसको सॉल्व कर लो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2। ये हो गया आंसर। ये क्या है? इसका आंसर आ गया, है ना। आप देखो यहाँ पर अगर 2 पासा है तो यहाँ पर बनते हैं केसेस। एक पासा में 6 चांसेस हैं, है ना। तो वैसे ही अगर 2 पासा है तो 36 चांसेस बनेंगे। कितने? 36 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। यानी हो सकता है पहले वाले में 1 आए, दूसरे वाले में भी 1 आए, पहले वाले में 1 आए, दूसरे वाले में 2 आए, फिर 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, ऐसे करके ना 36 चांसेस बनेंगे। उनको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसके सैंपल स्पेस हम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सैंपल स्पेस हम इधर बना लेते हैं। तो इसके 2 पासे के ना, तो सैंपल स्पेस बनाते हैं S। तो सबसे पहले अगर पहले वाले में 1 आएगा, दूसरे वाले में भी 1 आ सकता। पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2, पहले वाले में 1 और इसमें 3, और ये 1 इधर 4, या 1 इधर 5, 1 इधर 6। ठीक है, ये चांसेस हैं। और हो सकता है पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 1, फिर 2 2, ऐसे बनाते रहिए। 2 3, 2 4, 2 5। ठीक है, ये क्या है? 5 है। 2 6। ठीक है, अब यहाँ पर 3, पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 1, फिर 3 2 3 3 3 4 3 5 3 और 6। अब यहाँ पर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अब यहाँ पर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और यहाँ पर 5 6, राइट। अब 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, है ना। तो ये हो सकता है। ठीक है, यानी कि 36 केसेस बनेंगे, यानी कि 36 केस आपको, अगर आप 2 पासे एक साथ फेंकेंगे, 2 डाइस एक साथ फेंकेंगे, तो आपके 36 सैंपल स्पेस बनेंगे, 36 चांसेस होंगे। ठीक है, अलग अलग चांसेस बनेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर 36 चांसेस आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। पेपर में आपको इसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप सीख लीजिए कैसे बना, बिल्कुल इजी है। पहले 1 लेना है, फिर 1 2 3, फिर दूसरे वाले पहले वाले 2 लेना, फिर 3 लेना है और सेकंड वाले को चेंज करते रहना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन क्या है, 6 आने की प्रायिकता दोनों में, क्या चीज, दोनों में 6 आने की प्रायिकता, दोनों पासे में 6 आने की प्रायिकता, राइट। दोनों पासों में 6 लाना है, टोटल कितने हैं 36, कितना है 36 है। तो दोनों पासों में 6, दोनों पासों में 6 सिर्फ एक ही बार आ सकता है, देखो ये रहा एक बार ना, तो यहाँ लीजिए एक बार, बस हो गया आंसर। बहुत आसान है, ठीक है। आप एक और क्वेश्चन लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन लिया है कि यहाँ पर कि पहले पासे में 3 आने की प्रायिकता, क्या चीज, 3 आने की प्रायिकता। पहले पासे में 3 आने की प्रायिकता, पहले पासे में 3, दूसरे पासे में कुछ भी आता है 1 से लेकर 6 तक ना। तो टोटल कैसे कितने 36 है। तो बोला पहले पासे में कितने आने हैं 3। तो पहले पासे में 3, पहला पासा इधर वाला होता है, तो देखो ये एक, पहले पासे में 3, एक एक, ये राइट। पहले पासे में 3, दूसरे पासे में कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो 1 2 3 4 5 6, कितने चांसेस हैं, 6 चांसेस है। पहले पासे में 3, दूसरे में कुछ भी आ सकता है, तो चांसेस कितने हैं 6। ओके, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 6 कम 6, 6 छक्का 36, यानी 1/6 इसकी प्रायिकता आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, डाइस वाले क्वेश्चन यानी पासे वाले भी क्वेश्चन हमने समझ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्ड्स को। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं हम कार्ड्स को, ठीक है। कार्ड की क्या क्वेश्चन आते हैं, कार्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लोगों को कार्ड्स के बारे में नहीं पता होता ना, तो देखिए। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आपके पास जो कार्ड्स हैं, यानी कि आपके पास 52 पत्ते होते हैं, यानी कि आपका जो कार्ड्स हैं, ये जो कार्ड्स दिख रहे हैं ये कार्ड्स, ठीक है। ये कार्ड्स देख रहे हो, ये जो कार्ड्स के बारे में समझना पहले, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कोई कार्ड है, ये रेड कलर का है, कोई देखो फ्लावर्स बना है इसमें, तो इनके बारे में समझ लेते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर टोटल कार्ड, यानी इसमें कितने पत्ते होते हैं, ये पत्ते पूरे 52 होते हैं, ठीक है। तो उसमें 13 पत्ते हुकुम के होते हैं, उसे स्पेड बोलते हैं, ऐसा बनता है उल्टा दिल, ठीक है। और 13 ईंट के होते हैं, डायमंड बोलते हैं, डायमंड शेप होता है। 13 पान के होते हैं, हार्ट बना होता है। और 13 फूल के होते हैं, यानी 13 13 13 13, 13 13 13, यानी कि 52 कार्ड्स, ठीक है। उसके बाद हर एक 13 में एक इक्का होता है, हर एक 13 में एक बादशाह होता है, यानी कि 1 एस होता है, किंग होता है, क्वीन होती है, जैक होता है ना, यानी कि इक्का, बादशाह, गुलाम, 2 3 4, ये नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो 4 इक्का होते हैं, यानी इस कार्ड में आपको 4 इक्के मिलेंगे, 4 एस, 4 बादशाह मिलेंगे, 4 बेगम मिलेंगी और 4 गुलाम यानी जैक, जोकर जिसको बोल देते हैं, वो मिलेंगे। और दो यानी 2 नंबर के 4 कार्ड होंगे, 3 नंबर के 4 कार्ड होंगे, ठीक है। यानी कि ये आपका 13 13 में डिवाइडेड है, यानी कि आपका जो 52 पत्ते हैं 13 13 में डिवाइड है। इन 13 में हर एक 13 में एक इक्का है, एक बादशाह है, एक बेगम है, एक जैक है, दुक्की है, तिक्की है ना, ऐसा करके बोल सकते हैं। यानी कि हर सब में ऐसा है, अवेलेबल है, ठीक है। तो हर एक कार्ड 4 है, यानी इक्के 4 है, बेगम 4 है, बादशाह 4 है, दुक्की भी 4 है, तिक्की भी 4 है, सारे 4 हैं, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ये आपका शेप है, थोड़ा मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो उल्टा दिल है, और ये आपका डायमंड का शेप है, और पान ऐसे बनता है, यानी कि हार्ट, रेड कलर का होता है। अभी हमारे पास कलर नहीं थे इसलिए बना दे ब्लैक। और फूल जैसा होता है, इसे क्लब बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन आपके सामने है, बादशाह आने की प्रायिकता। क्या पूछा है, बादशाह आने की प्रायिकता। अब बादशाह आने की प्रायिकता निकालनी है, तो टोटल कार्ड कितने हैं 52, इसमें कितने कार्ड हैं 52, तो टोटल कार्ड है 52, तो आप लिख दीजिए 52। बादशाह आने की प्रायिकता, बादशाह है कितने, टोटल पत्तों में बादशाह 4 है, कितने 4 है, तो यहां पर आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरीके आप इसको सिंपल कर लेंगे, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, यहाँ पर बचेगा 1, हो जाएगा 12, 4 3 12, यानी 1/13, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ईंट का पत्ता आने की प्रायिकता। टोटल पत्ते कितने हैं 52,
ईंट का पत्ता, ईंट के पत्ता कितने हैं? देखो 13 पत्ते हैं भाई, ईंट तो 13 पत्ते हैं ना, कोई भी आ सकता है। तो 13 बटे 52, 13 कम 13, 13 चौके 52, यानी 1/4, ये इसका आंसर 1/4 आया। तो इस तरीके से हमने कार्ड वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं, यानी कि हमने प्रायिकता को समझ लिया है। अब आगे जाके फ्यूचर में आप प्रायिकता पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम प्रायिकता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।